जय बोलो खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्राज की जय। जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सबसे बड़ा विद्वान वही माना जाता है जो वर्तमान को संभालने में लगा हुआ होता है। अतीत हमारा गुजर चुका है और भविष्य हमारे सामने है नहीं। हम भविष्य को जब तक पा पाएंगे तब तक भविष्य भी अतीत हो जाता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को संभालने के लिए भविष्य की चिंता नहीं की। वर्तमान को उन्होंने ब्राइट किया तो फ्यूचर ब्राइट अपने आप हो जाएगा। ब्राइट अगर करना है, अच्छा अगर बनाना है तो वर्तमान को अच्छा बनाओ। हम देखते हैं कि सभी के सभी संसारी जीव किसको सुनहरा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप लोग किसके लिए जोड़ रहे हो? बुढ़ापे में कुछ काम आएगा। महाराज जी नीति भी है कि विपत्ति के लिए कुछ संपत्ति तो अर्जित होनी चाहिए। अरे भैया, आप लोग भविष्य की विपत्ति की चिंता कर रहे हो और वर्तमान को देख नहीं रहे हो। अगर वर्तमान अच्छा है, आज तुमने अच्छा धर्म किया है, वर्तमान में पुण्य तुम्हारे जीवन में है, तो विपत्ति आएगी ही नहीं, पहली बात तो। और महापुरुषों के ऊपर विपत्ति जो आती है तो वह विपत्ति भी कोई ना कोई पुरस्कार लेकर के आती है। पापियों के ऊपर जब विपत्ति आती है तो उसके पुण्य का क्षय कर देती है, और पुण्यवान के ऊपर जब विपत्ति आती है तो वह पुरस्कार लेकर के आती है। भगवान पार्श्वनाथ भगवान को दीक्षा लिए हुए मात्र 2-2.5 महीने ही हुए थे और उनके जीवन में विपत्ति आ गई। विपत्ति क्या आ गई? उपसर्ग आ गया कमठ का। और उपसर्ग आने का परिणाम देखो। अभी वो ध्यान में बैठे रहते, जरूरी नहीं था केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता, लेकिन जब विपत्ति आई तो उस विपत्ति ने पुरस्कार के रूप में उनके जीवन में केवल ज्ञान को दे दिया। प्रद्युम्न का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो 16 बार उन्हें मारने का पुरुषार्थ किया गया। कितने बार? 1 बार 2 बार नहीं, 16 बार उन्हें जान से मारने का पुरुषार्थ किया, और प्रत्येक बार उन्हें एक महाविद्या प्राप्त होती है। 16 महाविद्या के वे स्वामी बनते हैं। भीम के ऊपर विपत्ति आई, उन्हें जहर दे दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, तो 1000 हाथी का बल उन्हें वहां मिला जाकर के, अमृत आदि मिले उन्हें जाकर के। प्रत्येक महापुरुषों के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनकी विपत्ति पुरस्कार के रूप में क्यों बदल जाती है, ये थोड़ा सा सोचने लायक है। कल मैंने यही चर्चा आपके सामने रखी थी कि संपत्ति अगर कोई जोड़ने की है तो वह पुण्य है। पुण्य को जोड़िए आप लोग, लेकिन आप लोग समझदार नहीं है। भविष्य की चिंता में उस अर्थ को आप जोड़ते रहते हैं जो अनर्थ का कारण बन जाता है। लेकिन अर्थ को आप जोड़ रहे हो तो थोड़ा सोचो तो कि अर्थ जुड़ कैसे रहा है। यही कला तो हम आपको बताना चाहते हैं। आपने जो पुरुषार्थ करके धन का संग्रह किया भविष्य के लिए, तो वो धन का संग्रह आप भविष्य के लिए कर रहे हो, तो वर्तमान में अगर पुण्य नहीं होगा आपका तो भविष्य में वो धन आपका कहाँ काम आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे धनवान हुए जिन्होंने संपत्ति जोड़ी, लेकिन उस संपत्ति में इतना लगे रहे। आगम में एक कथा आती है मम्मड़ सेठ की। बहुत तेज बारिश चल रही है और वह सेठ आई हुई नदी से जो लकड़ियां बह करके आ रही हैं, पेड़ बह करके आ रहे हैं, उनको निकालता है और किनारे पर लेकर के आकर के उसको रखता है।
पुनः डुबकी मार करके जाता है। रानी चेलना अपने महल में खड़े होकर के नदी का लुत्फ ले रही थी, धार बह रही थी तेज। अचानक उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है और सैनिक को जाकर के वह भेजती हैं कि जाओ उस सेठ, वो व्यक्ति कौन है कि जो इतनी आई हुई धार से नदी की लकड़ी निकाल रहा है। सैनिक जाते हैं और उससे लेकर के आते हैं। राज दरबार में जब वह उपस्थित होता है तो रानी चेलना बोलती है, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? क्या हमारे राज्य में इतनी दरिद्रता है, इतनी धन की कमी है कि आप जान जोखिम में डाल करके आई हुई नदी से क्या कर रहे हो? लकड़ी निकाल रहे हो। क्या आजीविका का और कोई साधन नहीं है? अब उन्हें क्या मालूम ये नगर सेठ है। वो सेठ राजा से बोलता है, राजन, मेरे घर में एक बैल है, उस जोड़ी के बैल के लिए मैं ये परिश्रम कर रहा हूं। बोले बस इतनी सी बात? बोले जाओ हमारी गौशाला में जाकर के जो उत्तम क्वालिटी का बैल तुम्हें पसंद में आ जाए तुम उसको ले सकते हो। सैनिक उसे गौशाला ले गए, निरीक्षण करके वापस आता है। बोले राजन, आपकी गौशाला में हमारी जोड़ी का बैल नहीं है। राजा बोलता है, ऐसा कैसा बैल है तेरा कि मेरी गौशाला में तेरी जोड़ी का बैल नहीं है? बोले चल देखूं तो तेरा बैल कैसा है। और वह उस बैल की जोड़ी देखने के लिए उसके घर जाता है। तो जैसे ही वो अपने तहखाने में लेकर के जाता है और उस जोड़ी को दिखाता है, तो उसके यहाँ बैल की जोड़ी तो बाद में दिखाता है, पहले वह हिरण की और कई प्रकार के जानवर थे उनकी जोड़ी दिखाता है। उन जोड़ियों को देख करके राजा दंग रह जाता है। बोले ओहो, ऐसी कृति तो हमारे राज्य में, हमारे खजाने में भी नहीं है। बोले इसने सोने के मृग बनाए और हीरे जड़े इसने, और इसका बैल भी पूरा सोने का है और हीरे जड़े हुए हैं। ऐसा बैल ये और बना रहा है, इसके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा है। अब देखो भविष्य की चिंता में उस सेठ जी सब कुछ भूल जाते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं। आप लोग भी इस धन के कमाने में कितना पुरुषार्थ करते हो और कितनी चोरी करते हो और कितनी जान जोखिम में डाल देते हो। तस्कर जो हुआ करते हैं, जो स्मगलिंग आदि करते हैं, पता नहीं कब उनको पुलिस की गोली लग जाए, पता नहीं कब वो जेल चले जाएं, कब वो पकड़ में आ जाएं, और कई बार पकड़े भी जाते हैं। अधिकांशतः है जो चोर आदि तस्कर आदि होते हैं, आए दिन न्यूज में आती है खबर कि फलाना व्यक्ति शराब ले जाकर पकड़ गया, इसमें ये जो हीरोइन आदि होती हैं, गांजा आदि होती है, पकड़े गए, इतना ये पकड़ा गया। अब बताओ आप लोग, उनसे पूछा जाए कि भाई आप इतनी रिस्क क्यों लेते हैं चोरी के काम में? बोले महाराज धन का अर्जन करने के लिए। अब बताओ, क्या धन का अर्जन ईमानदारी से नहीं होता है क्या? क्या ईमानदारी से लोग भूखों मरते हैं क्या? लेकिन नहीं, आदमी एक टेढ़ चल चुका है। क्या घूस आदि लेना, भ्रष्टाचारी एक फैशन बन चुका है जो तुम्हें ऐसा स्वाद दिला रहा है, इसका कोई स्वाद तो है नहीं। हाँ, जैनाचार्यों ने भी धर्म और धन दोनों को औषधि कहा है। सुन रहे हो? धर्म को भी औषधि कहा है तो धन को भी औषधि कहा है, लेकिन फर्क इतना है, एक लगाने वाली औषधि है और एक खाने वाली औषधि है। धर्म जो है वह खाने वाली औषधि है और धन जो है वो लगाने वाली औषधि है। अगर आप लोग
लगाने वाली औषधि को खाओगे और खाने वाली औषधि को लगाओगे तो परिणाम क्या होगा? साइड इफेक्ट। क्या होगा? खाने वाली औषधि को लगाओगे और लगाने वाली औषधि को अगर खा लोगे तो परिणाम क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा मैं क्या करूं भैया, मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही लिखा था, और जिस दुकान से आप मेडिसिन लेकर के आए उस दुकानदार ने भी यही बताया था, ये ट्यूब लगाना है और ये बोतल की दवा पीनी है। अब तुमने बोतल की दवा घर आकर के लगा ली और ट्यूब को चाट रहे हो तुम, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, क्या करें? उसके दुष्प्रभाव को तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और यही हो रहा है। उस औषधि को जो लगाने वाली थी आज हम सेवन कर रहे हैं। धन जो लगाने वाले था मात्र उपयोग की वस्तु थी, लेकिन आज उस धन के प्रभाव में यह जीव राया इतना ग्रसित हो गया कि आज धर्म को भी भूल बैठा है। आज उस धन के कारण हम धर्म को कितना समय दे पाते हैं आप स्वयं देख लो। बहुत अल्प समय। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ संसार दशा के कहे गए हैं, लेकिन इन 3 पुरुषार्थों की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? धर्म पुरुषार्थ पर। अगर धर्म पुरुषार्थ आपका प्रबल नहीं है तो आपका अर्थ पुरुषार्थ भी सफल नहीं होगा और काम पुरुषार्थ भी आपका सफल नहीं होगा। चारों पुरुषार्थों में से अगर धर्म पुरुषार्थ को निकाल दिया जाता है तो 3 पुरुषार्थ कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। अगर इन पुरुषार्थों को सफल बनाना चाहते हो तो धर्म पुरुषार्थ को पहले सफल बनाओ। जिस जीव ने धर्म पुरुषार्थ को सफल बनाया तो अर्थ और काम तो उसके दास हुए। क्या हुए? अर्थ और काम तो उसके दास हुए। साथ ही साथ जब इन पुरुषार्थों पर विजय प्राप्त करके वह आगे बढ़ता है तो ये धर्म पुरुषार्थ अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्रदान कर देता है। इसलिए बाह्य संपत्ति अर्थ के रूप में जो आप जोड़ रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, इसे आप संग्रह न करें। संग्रह करने की वस्तु अगर कोई है तो वह है पुण्य। पुण्य का संग्रह करें। पुण्य का संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाता है। अर्थ का संग्रह करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है, कभी वह संपत्ति भूल सकता है, कभी भी उस संपत्ति को चोर चुरा सकते हैं, परिवारजन लूट सकते हैं। लेकिन पुण्य की संपत्ति जिसने अपने जीवन में अर्जन की, उस पुण्य की संपत्ति का बंटवारा आज तक कोई कर नहीं पाया है। वह संपत्ति इस लोक में भी आपके लिए वैभव और धन संपदा देगी और परलोक में भी वह संपत्ति आपको स्वर्ग आदि के सुख दिला करके पुनः उस सम्यक्त के साथ होकर के आपको पुनः इस संसार में मनुष्य पर्याय दिलाएगी और अंत में उसी पुण्य के फल के स्वरूप में आप एक न एक दिन मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए संपत्ति अगर कोई जोड़नी है तो कौन सी जोड़नी है? पुण्य की संपत्ति जोड़नी है। और पुण्य की संपत्ति को जोड़ने का उपाय क्या है? बस इस जड़ संपत्ति को धर्म के क्षेत्र में, धर्म के खेत में आप बो दीजिए दान के स्वरूप, तो वह संपत्ति आपके जीवन में संरक्षित हो जाएगी। सम्यक दृष्टि विद्वान पुरुष हमेशा यही पुरुषार्थ करते हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ छूट जाएगा लेकिन मेरे पुण्य को कोई लूट नहीं सकता है। बस वह अपनी संपत्ति को पुण्य के रूप में परिवर्तित करके और अपने साथ में लेके चला जाता है। सारी की सारी संपत्ति जड़ यहीं छूट जाएगी और पुण्य की संपत्ति यहां भी साथ जाएगी और वहां भी साथ जाएगी। इसलिए आज मैं यही कहूंगा कि आप लोग उस जड़ संपत्ति के पीछे न दौड़ें, बल्कि उस पुण्य की संपत्ति का संग्रह करें जो सभी संपत्ति को देने वाला है।
इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रत्येक व्यक्ति संसार को बहुत अच्छा चाहता है, संसार में सभी लोग अच्छे हों, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि वो ये विचार नहीं कर पाता है कि मैं कैसा हूं। संसार अच्छा होना चाहिए, हवाएं अच्छी चलना चाहिए, वातानुकूल, लेकिन प्रयास ये नहीं करता है कि हवाओं के अनुसार मैं चलूं, हवाएं मेरे अनुसार हो। जब जब व्यक्ति वातानुकूल चलता है उसे हमारे शास्त्रों में अय्यासी कहते हैं। ये अय्यास आदमी है, क्योंकि ये हवाओं को अपने अनुकूल चलाना चाहता है। आज विज्ञान ने यही तो तुम्हारे लिए कहा, विज्ञान ने एक सबसे बड़ा आकर्षण तुम्हें दिया कि तुम धर्म के चक्कर को छोड़ो, धर्मात्माओं के चक्कर में छोड़ो, तुम मेरे चक्कर में पड़ो, सारी दुनिया को तुम्हारे अनुकूल बना दूंगा। आपको गर्मी में आपके अनुकूल हवाएं चलेंगी, आपका कमरा ठंडा होगा। सर्दी में आपको ठंड नहीं लगेगी, हम आपके अनुकूल बनाएंगे। विज्ञान का जो मैंने कल कहा था कि विज्ञान का सबसे बड़ा दृष्टिकोण है दुनिया का शोषण करना, दुनिया को लूटना, दुनिया को खोखला करना, दुनिया की शक्ति मानव के चरणों में लाके रख देना। जहां भी दुनिया के पास जो कुछ भी है सब मानव को दे देना, सब मानव। और ये नियम है कि जितनी शक्तियां हमारे पास बाहर से आएंगी हम उतने ही कर्जदार होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा हम अपने अंदर से सब खोखले होते जाएंगे। ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लेते समय अच्छा लगता है, लेकिन ऋण देते समय पर जिंदगी में कभी उड़न नहीं हो पाता। ज्यादातर दिवालिया किनके होते हैं? जिनको दुनिया में जल्दी लोन मिलता है, ऋण मिलता है। सबसे ज्यादा जिंदगी में उसको खतरा है जिसको सहयोग देने वाले 1000 खड़े हैं। वो जिंदगी में बहुत बुरी तरह फंसेगा। जिसको हर ठोकर पे कोई ना कोई संभालने वाला है, उसको मालूम चल जाए कि मुझे संभालने वाले 1000 लोग हैं, वो एक दिन संकट में पड़ेगा जिस दिन ये हजारों की भीड़ खत्म हो जाएगी। जब जब अपन को लगता है बहुत अच्छा लगता है, देखो मेरे साथ मैं अकेले ही नहीं हूं, मेरे साथ 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, मेरी दुनिया है, मेरे पक्ष में दुनिया है। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ी कमी है कि तुम्हें जो बल है वो दुनिया का बल है, तुम निर्बल हो। दुनिया का बल तो तुम्हारे पास है और दुनिया का बल बता रहा है कि तुम निर्बल हो, निर्बल हो, बहुत बल। उसकी फीलिंग नहीं होने देते वो। दुनिया हमें सहयोग देती है तो वो हमें फीलिंग नहीं होती देती कि हम कभी निर्बल है। उनका बल हमारे लिए बहुत बहुत अहंकार में पहुंचा देता है और बाद में किसी दिन दूसरे का बल एक ना एक दिन तो खत्म होगा। हमने अपना बल तो देखा ही नहीं था। जब जब अपने मन में ये परिणाम आवे कि हमें दूसरे का सहारा है, कोई चिंता की बात नहीं, महानुभाव तुम चिंतित हो जाना,
तुम बहुत निर्मल आदमी हो, बहुत निर्मल आदमी हो, तुम कहीं ना कहीं संकट में पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 4 लोग हैं। दुनिया तुम्हारे अनुकूल चल रही है, हवाओं को अनुकूल बना दिया विज्ञान ने, हमें अय्यास बना दिया, बाद में दुखी होगा। ऐसी क्या थी? महावीर ने कहा था, जैन दर्शन ने कहा अपने फॉलोवर से, हवाओं के अनुकूल चलो, हवाओं के अनुकूल चलो, ठंड के दिनों में ठंड सहन करो, गर्मी के दिनों में गर्मी सहन करो, बरसात के दिनों में बरसात सहन करो। हम लोगों को जो बहुत अच्छे भगवान महावीर की पूरी बात मानने वाले हैं, 100% मानने वाले हैं, और जितने % में मानने की ताकत होती है, महावीर ने एक ही बात कहा, तुम मेरे धर्म को समझना चाहते हो, मेरी बात को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले ये बनाओ, सोचो कि दुनिया तुम्हारे अनुकूल चलाना चाहते हो या तुम दुनिया के अनुकूल चलाना चाहते हो। पहला प्रश्न महावीर का, एडमिशन का पहला प्रश्न, फर्स्ट एड है, तुम्हारे मन का विचार क्या है, तुम्हारी बुद्धि क्या है। हमसे मत पूछो कि मैं क्या करूं, तुम अपने अंदर से बताओ, तुम अपनी खुद की बुद्धि बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा सोच क्या है, तुम कैसे जीना चाहते हो। सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो प्रभु, ऐसी कोई साधना दो, ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दो, सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो। महावीर स्वामी कहते हैं, हमारे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, और ये भिखारीपन है। जब जब अपने मन में ये बात आए कि दुनिया मेरे अनुकूल हो, बंधुओं समझ लेना आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। सुबह उठ करके आपको ये मन बना, काश आज सब कुछ मेरे अनुकूल हो, आज सब कुछ मेरे अनुकूल हो, मुझे कहीं कोई परेशानी ना हो। समझ लेना तुम्हारा अपशगुन हो गया, तुम शाम तक कहीं ना कहीं से परेशान हो गए, तुम्हारा प्रातःकाल उठ गया, तुम्हारा शगुन हो गया, तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि आज भगवान बस पवारा होना चाहिए, कुछ नहीं, आज सब कुछ अनुकूल होना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं, महावीर ऐसे भक्त को अपना भक्त नहीं बनाते, क्योंकि ये भक्त एक दिन भगवान महावीर को भी बुराई करेगा, और उसको श्रद्धा है कि भगवान महावीर सब कुछ दे सकते हैं, भगवान शक्तिमान है, भगवान शक्तिमान है, वो सब कुछ दे सकता है। जिसकी ऐसी धारणा हो कि भगवान इतनी शक्तिमान ताकत है, वो मेरा सब कुछ अनुकूल बना सकता है, सब कुछ मेरे बातों बना सकता है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। यदि भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मेरे अनुकूल बन जाएगा। महावीर तुरंत कहते हैं, ऐसा भक्त मैं कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। एक महावीर का भक्त हुआ गौशालक, ऐसा कहते हैं, हालांकि दिगंबर जैन शास्त्र में इसकी कोई कथा नहीं मिली, पर अन्यत्र कहीं भी एक आता है गौशाला का। भगवान महावीर पर बड़ा विश्वास करता था, वो मानता था ये सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, इनमें बहुत ताकत है, और इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, सारी दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं।
तो चेला बन गया। ऐसे साधुओं के, ऐसे भगवानों के चेले ज्यादा बनते हैं जहां लिखा जाए इच्छा पूर्ति भगवान, बस इतना भर लिख दो काफी है। संकट मोचक भगवान, इच्छा पूर्ति महाराज, गुरुदेव। फिर तो देखो, यही जंगल में यदि आज घोषणा कर दूं कल इच्छा पूर्ति, कल शनि अमावस्या है, कल इच्छा पूर्ति आशीर्वाद मिलेगा, कमेटी वालों रोटी बनाने वाले से पूछ लेना बना पाएगा कि नहीं, रहने को तुम जगह दे पाओगे कि नहीं, संभाल पाओगे कि नहीं, बस इतना सा घोषणा करना है। और वो घोषणा तुम्हारे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा हो तो फिर तो प्रमाणिक हो, सारी दुनिया टूट पड़ेगी। बोले महाराज ने कहा है कल का आशीर्वाद इच्छा पूर्ति होगा। इच्छा पूर्ति आशीर्वाद चाहिए तो कल आओ। कल्पना करो कल का दृश्य यहां कैसे होगा। शायद वो पहले दिन की अपनी आई हुई भीड़ कम नहीं पड़ जाए। बस यही अपनी चूक हो रही है। महावीर कहते हैं ऐसा आशीर्वाद कभी मत देना, ऐसे भक्तों को कभी मत बुलाना, ऐसी भीड़ कभी मत बुलाना। ये भीड़ बहुत खतरनाक भीड़ है। भीड़ का भी सर्वनाश है और तुम्हारा भी सर्वनाश है। भीड़ का भी सर्वनाश। नमोकार मंत्र की मालाएं बांटने वाले लोगों की मालाएं कचड़े घर में फेंकती हैं जब इनके कार्य नहीं होते तो इतनी घृणा करते, बहुत बुरी तरह घृणा करते। जो व्यक्ति भगवानों से किसी से भी अपेक्षा करता है उसको मत समझना कि बंधु ये तुम्हारा कोई है। वो जभी तक है जब तक उसकी इच्छा पूर्ति और उसको ये और पता चल जाए कि सर्वशक्तिमान है, इसके हाथ में सब कुछ है, और फिर उसका बिगड़ जाए, फिर देखो तूने बिगाड़ा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तू था, तेरे हाथ में सब कुछ था। भगवान ने बिगाड़ दिया मेरा, क्योंकि भगवान बनाने वाला है। बनाने वाला है तो बिगाड़ने वाला भी वही है। एक बार एक स्थान पर मेरा चतुर्मास शुरू हुआ। बरसों से बरसात नहीं हो रही थी। 94 की घटना है, पहले ही चतुर्मास था राजस्थान का, अजमेर की बात। बरसों से पानी नहीं हुआ, तो कलेक्टर साहब थे वहाँ के, वो लोग आए, बोले महाराज जी स्थापना दो। बस महाराज जी एक ही बात चाहिए, आपके बहुत सुना है, बहुत चर्चाएं सुनी हैं कि जैन साधु जहाँ विराजते हैं वहाँ सब कुछ अनुकूल हो जाता है, सब कुछ अनुकूल वातावरण होता है। बस हम कुछ नहीं चाहिए। वर्षों से ये राजस्थान पानी के लिए तरस रहा है, बस इस साल बरसात ऐसे हो जाए कि महाराज जी फिर आपकी जय जयकार हो जाएगी। अब मेरी स्थिति ऐसी बन गई, और मैं तो सभी जानता हूं क्योंकि मैं तो महावीर को अच्छी तरह समझ चुका हूं। मैंने कि भगवान अब मरा मैं, यदि पानी बरस गया तो मेरी आफत है, और नहीं बरसा तो और आफत है। और इन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, इतने जोर से उन्होंने कहा, और एक ने कहा चिंता मत करिए साहब, ये सुधा सागर महाराज हैं, विद्यासागर के चेले हैं, इनके सामने जो इच्छाएं करता है व्यक्ति सब पूरी होती है। अभी और कलेक्टर तो मेरी और हवा खिसक रही। मैंने कि अब ये चढ़ा रहा है खजूर के पेड़ पर मुझे। अब मैं दोनों तरफ से बड़ा परेशान। मैंने कहा भगवान आप ही बचाना, हमारी तो दोनों तरफ से गत है। और सबसे बड़ी गत है कि यदि अच्छा पानी बरस गया तो समझ लेना भगवान मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
सारी दुनिया में फिर मैं क्या होगा मेरा? कम से कम पानी नहीं बरसेगा तो एक तो होगा कि महाराज में कोई साधना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। देखो महाराज के सामने अपन ने प्रार्थना की और इस साल भी सूखा गया, माने कि भगवान यदि पानी नहीं बरसा तो थोड़ी सी बदनामी होगी, भक्त थोड़े कम हो जाएंगे, लोग मेरी प्रशंसा कम करेंगे, जयकार कम बोलेंगे, नमोस्तु कम होंगे। लेकिन पानी बरस गया तो फिर तो बहुत बड़ी भगवान, फिर हेलमेट भी आप ही देना भगवान, क्योंकि पानी बरसते इनकी श्रद्धा और बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, इनका लोभ बढ़ेगा और इनके मन में धारणा बन जाएगी कि ऊपर में आकाश में पानी बरसाने का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? रिमोट कंट्रोल इनके पास है। और ये सब लोग फिर हर साल यही आफत हो जाएगी, और जिस साल नहीं बरसी तो कहेंगे जब बरसाने वाला ये है तो रोकने वाला भी यही है। तुम लोग कह रहे हो कि बरसात खुशी हो जाएगी, और मुझे डर लग रहा उस साल क्या होगा। मैंने तुरंत उस बात का खंडन किया कि भैया मेरे में ये ताकत नहीं है कि पानी बरसा सकूं। मेरे बड़े बड़े महाराजों के समय भी बड़े बड़े अकाल पड़े, भद्रबाहु स्वामी के समय काल में। मैं कभी भी किसी धर्म कार्य से किसी को ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं बोलता। मुझे तो उस दिन से सारे पहले मैं भी तुम्हारी जैसी लाइन में था। जब मैंने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने वाले मेंढक का मैंने एक्सीडेंट सुना, तब से मेरी धारणा बदल गई। पहले मैं भी गौशाला की था कि हमारा भगवान है, अपना भगवान है, अपन तो भगवान को मानते हैं, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सब अनुकूल होगा, भगवान भरोसे नैया है। लेकिन जब वो पूज्यवर समंतभद्र महाराज का रत्न कर्ण श्रावकाचार 1993 में पूज्यवर गुरुदेव ने ईसरी में पढ़ा रहे थे, तब इसकी चर्चा आते ही हम लोगों ने तबाड़ तोड़ प्रश्न किए कि आचार्य महाराज गुरुदेव इतनी बड़ी शक्ति, महाशक्ति के दर्शन करने जा रहा एक मेंढक, इतनी बड़ी शक्ति के दर्शन करने जा रहा मेंढक, और भगवान का अतिशय उसे मौत से नहीं बचा पाया, एक्सीडेंट हो गया, मेंढक मर गया। फिर चमत्कार क्या, अतिशय क्या, भगवान की शक्ति क्या, भगवान जैसी महाशक्ति। कल पारसनाथ भगवान नाग नागिन को नहीं बचा पाए। अपनी दृष्टि में तो पारसनाथ बहुत बड़ी शक्ति है, और खास तौर से बिजोलिया और चौलेश्वर, ये दोनों क्षेत्रों का तो महाप्रभु पारसनाथ ही है। अब वो चाहे बिजोलिया पारसनाथ कहो, चाहे चौलेश्वर पारसनाथ कहो, पारसनाथ बहुत शक्तिमान है, सब कुछ वही है। मैं भी यही सोचता था, और मैं सोचता भी, अभी भी सोचता हूं। लेकिन बस एक प्रश्न मुझे है कि वे नाग नागिन को क्यों नहीं बचा पाए। वो सामने साक्षात मौजूद थे, उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई थी, कृपा दृष्टि थी। अपन को तो पता ही नहीं भगवान अपने ऊपर कृपा दृष्टि है कि नहीं, पता नहीं भगवान की लिस्ट में अपना नाम है कि नहीं, भगवान को अपनी खबर है कि नहीं है। लेकिन उसकी तो खबर थी, सामने थे, हाथों में आ गए थे, हाथों में सहला रहे थे। ओहो गजब, हाथ फिर रहे थे सिर में, भगवान का हाथ छू गया, अमर हो जाता। भगवान का हाथ छू गया नाग नागिन को, अमर हो गया। जैसे हाथ छुआ वो शांत हो गया, दुनिया स्तब्ध रह गई।
भगवान को छूते ही वह शांत हो गया, तड़प रहा था। जैसे प्रभु ने हाथ फेरा, शांत हो गया, ऑफ हो गया। बोलो, होना क्या चाहिए था? दुनिया की अपेक्षाएं क्या थी? हाथ का स्पर्श पाते ही, भगवान के हाथ का स्पर्श खाके ही उसको जीवित हो जाना चाहिए था, उसकी वेदना दूर हो जाना चाहिए थी, उसकी जलन दूर होना चाहिए थी, उसकी आग की जो तड़फन थी वो समाप्त हो जाना चाहिए। यह है अतिशय, यह है चमत्कार, यह है चमत्कार। सारी दुनिया की अपेक्षाएं हर भगवान से यही होती है और होना यही चाहिए। सबसे भी बोटे बड़ी बताओ क्या होना चाहिए था? नाग नागिन का स्वस्थ होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए, बिल्कुल सब व्याधा दूर होना चाहिए सारे संसार के। पारसनाथ से अपन शिकायत करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा आपने क्यों नहीं किया। हमारी तो धारणा है कि आपके हाथ में सब कुछ है। पारसनाथ कहते हैं यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और चलो है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रयोग में नहीं करता हूं। मैं किसी को जिंदा रहने का आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं इसका मरण शांति से हो, वो पक्का है। मैं उसको जिंदा रहने के लिए आशीर्वाद दूं, जिससे कल फिर वो दूसरी लकड़ी में जलेगा, कल फिर वो दूसरी लकड़ी में मरेगा, फिर कोई उसे डंडे से मारेगा। कहां कहां मैं पीछा करूंगा, कहां कहां मैं बचाऊंगा। मैंने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया वो तुम नहीं समझ पाओगे। गजब गजब धर्म का चिंतन, प्रभु का सोच और दुनिया के सोच में कितना अंतर है। दुनिया कहती है इसको जीवित रखो, जियाओ। पारसनाथ कहते नहीं, इसके परिणामों को शांत करो, इतना शांत कर दो, इतना शांत कर दो कि ये द्वारा इस कष्ट को प्राप्त ही ना हो, द्वारा इस योनि को प्राप्त ना हो, अमर हो जाए। दुनिया कहती है कि पारसनाथ एक नाग नागिन को नहीं बचा पाए, मैं आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर। क्या प्रभु आपकी शक्ति, आपकी माया, आप समझ नहीं रहे बात को प्रभु? आपकी कितनी बदनामी हो रही है, आपके चारों लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं, आप एक नाग नागिन को नहीं बचा पाए। पारसनाथ कहते हैं मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे नाग नागिन की फिक्र है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे नाग नागिन से मतलब है। दुनिया क्या कह रही है मुझे मतलब नहीं है, दुनिया कह रही है कि नाग नागिन को मैं नहीं बचा पाया हूं, और मेरा धर्म कहता है मैंने नाग नागिन को मरा नहीं है, मैंने उसको अमर बना दिया, देव बना दिया। अब बोलो, तो समस्याएं, आप रहस्य शुरू में रहस्य नहीं समझ पाएंगे, बाद में रहस्य समझ में आता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मौत को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं कहीं मौत भी अमर बनाती है। हमारे सामने दो चीजें हैं, पारसनाथ के सामने दो चीजें थी, इसको जिंदा रखता हूं, ये नाग नागिन बने रहेंगे। मैं कब तक इनका पीछा करूंगा, कोई फिर इन्हें डंडे मारेगा, फिर ये किसी लक्कड़ में घुसेंगे, फिर कोई लक्कड़ इनको जलाएगा। यदि मैं इनको मरना सिखा दूं, जीना नहीं। महावीर ने सबसे पहला उपदेश दिया कि किसी को सिखाना है तो वह सिखाना जो नियत है। जीना नियत नहीं है, मौत नियत है, कभी भी आ सकती है। हम कितने दिन जिंदा रहेंगे
ये गारंटी नहीं है। हम कभी भी मर सकते हैं, ये गारंटी है। गारंटी किसकी है? जिंदा रहने की या मरने की? बोलो, कौन कितने दिन जिंदा रह सकता है? कोई तो गारंटी दो अपनी। दादाजी आप बोलो, पगड़ी वाले आप बोलो, दादाजी कितने देगा? कुर्सी वाले भाई तुम तो लाठी लिए, बता दो। वो हाथ उठा रहा है शायद, वो हमारा चैनल वाला वो हाथ उठा रहा है बच्चा। अरे बता दे भाई तू कितना दिन जिंदा रहेगा, बता दे। हो सकता है इतने दिन प्रवचन संगति में रहते रहते कोई मंत्र सिद्धि कर ली हो। हाँ कि आप लोग तो हर चीज टेप करते हो ना। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। पर यह गारंटी पक्की है कि नहीं, किसी भी समय अपनी किसी की भी मौत हो सकती है, इस पर शक। किसी भी क्षण आवाज अपनी श्वास अंदर गई है, वो भी बाहर लौट के आएगी, ये भी अपनी गारंटी नहीं। अपन ने सबने देखा है, आंखों सामने देखा है। गारंटी है, मौत कभी भी आ सकती है, ये गारंटी है। कोई दुनिया की ताकत इस बात को नहीं नकार सकती। कोई व्यक्ति जिंदा रहने की गारंटी नहीं ले सकता, ये हर व्यक्ति कह देगा। कोई नहीं कहता भैया तुम इतने दिन जिंदा रहोगे। हर शास्त्र पुराण ये कहता है किसी भी क्षण तुम्हारी श्वास रुक सकती है, ये नियत सत्य है, इसकी गारंटी है। तो पारसनाथ कहते हैं जिसकी गारंटी है उसकी कला सिखाऊंगा मैं जीने की नहीं, मरने की कला सिखाऊंगा। क्योंकि वो गारंटेड है, वो किसी भी क्षण आ सकता है। जीना हमारे हाथ में नहीं है, जिंदा रहना हमारे हाथ में नहीं, मौत हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में भी मौत है। हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, किसी के पास कोई भी साधन नहीं है। अपन कब मर सकते हैं? बोलो, पंखे पर रस्सी लटकवाऊं? मरना अपने हाथ में। कितना सरल है देखो। जीना हमारे हाथ में नहीं। अपन कोई कहे, कोई नहीं कह पा रहा है मैं गारंटी देता हूं मैं इतना जिंदा रहूंगा। लेकिन हर व्यक्ति कह सकता है मैं मर के दिखाऊं, मर के दिखाऊं। कोई ये नहीं कहता मैं जिंदा रह के दिखाऊं। जब भी कोई झगड़ा टट्टा होता है, गड़बड़ होता है, तो व्यक्ति किसकी धमकी देता है? तुमने ऐसा किया तो ध्यान रखना मैं 10 साल जिंदा रहूंगा, मैं 100 साल जिंदा रहूंगा। ध्यान रखना तुमने मुझे परेशान किया तो मैं कभी मरूंगा नहीं, तुम्हारी छाती पे बैठा रहूंगा। कुछ भी हो, मरूंगा नहीं मैं, कोई नहीं कहता। हर व्यक्ति जब कोई गड़बड़, ध्यान रखना मेरा तुमने गड़बड़ किया तो महाराज इस तरफ क्यों देख रहे हैं आप? सबसे ज्यादा धमकियां यही देती है, हर बात पर मरने की बात। थोड़ा सा कोई टेंशन हुआ व्यक्ति को मौत दिखती है। थोड़ा क्लास में फेल हो गया सेल पास दिखता है। थोड़ा घाटा लग गया मौत दिखती है। थोड़ा दिमाग काम नहीं किया रेल की पटरी दिखती है। क्या तमाशा मचा रखा है? यानी मौत दुनिया के हाथ में। चलो यमराज के हाथ में मौत है, समझ में आ गई, लेकिन मौत तो अपने हाथ में है। जब चाहो तब, तब चाहो तब, जिस समय, प्रेजेंट। सबसे सरल दुनिया में अपने हाथ में क्या है? सबसे सरल चीज बताओ, जिंदा रही, मौत। मौत कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सरल है। बिजली का तार 2 मिनट पकड़ लो मर जाएंगे। थोड़ा ही से गिर जाए, सिर में चोट लग जाए तो मर जाएंगे। गाड़ी में बैठे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएंगे। थोड़ा सा कोई बीमारी आ जाए, मर जाए। जहां देखो वहां मौत, पग पग पर मौत खड़ी है। मौत के, हम मौत को अपने हाथ में लेके बैठे हैं। आज तक कोई व्यक्ति तीर्थंकरों को छोड़कर
अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेके नहीं जी पाया, एक दिन भी, एक रात भी ये कह के नहीं सो पाया आज की रात मेरे हाथ में है, आज की रात मेरे हाथ में, नहीं कह पाया, नहीं कह पाया, मेरे हाथ में है, नहीं बोल पाए। लक्ष्मण जैसी शक्ति रात में पड़ी है, राम रो रहे हैं, वो ये नहीं कह पाए गारंटेड है लक्ष्मण सुबह जिंदा होगा। अब राम जैसी शक्ति जितनी बड़ी महान शक्ति थी, वो तो कहते थे कोई चिंता नहीं है, मैं जिंदा हूं ना, मैं लक्ष्मण की गारंटी लेता हूं रात भर जिंदा रहेगा। नहीं, रात भर जागते रहे, रोते रहे और हनुमान की तरफ देखते रहे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आया कि नहीं आया। उनको भी डर, मौत का डर, सब कुछ भयानक चीज। महानुभाव, क्या है ये जिंदगी का? यदि हमारे हाथ में कोई चीज आई, हमें कोई अधिकार मिला, तो जीने का नहीं, मरने का अधिकार है। मरने का अधिकार, तुम जब चाहो तब मर सकते हो, वरदान है, वरदान है। तुम जितना चाहो उतने जिंदा रह सकते हो, ऐसा वरदान किसको है? बता दे, ताजश्री को कहते हैं ऐसा, इच्छा मृत्यु वरदान था, ऐसा था। आज तक किसी के व्यक्ति को ये नहीं वरदान मिला, संसारी व्यक्ति सामान्य को, कि तुम्हें जिंदा रहने का वरदान दिया जाता है, तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम जिंदा रहो। वरदान मिला तो क्या मिला? जिस दिन मरना चाहो उस दिन मर सकते हो। जिस दिन मरना चाहो तुम, जिस समय मरना चाहो उस समय तुम मर सकते हो। इसे वरदान मांगू कि अभिशाप मांगू? फैसला करो आप। तुमने मांगा था कि मिला है? तुमने मांगा था कि मिला है? बिना मांगे मिला है, बिना मांगे मिला। हमने मांगा ही नहीं था कि कोई वरदान दे दीजिए, लेकिन पता नहीं किसने दे डाला, किसने ये दे डाला। जाओ, तुम जिस दिन मरना चाहो, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे धर्म से मैं प्रसन्न हूं, और मैं वरदान देता हूं, जिस दिन मरना चाहो उस दिन मर सकते हो। और ये अपन लेके बैठे। पारसनाथ समझ गए, एक कुदरत का वरदान, एक कुदरत का अभिशाप हर व्यक्ति को मिला है, हर व्यक्ति को मिला है। इस कुदरत के अभिशाप को वरदान में बदलना है, कुदरत के अभिशाप को वरदान में बदलना है, और कुदरत को नहीं बदलना। मृत्यु को वरदान बनाना है, कुदरत को नहीं बदलना। वो तो अभिशाप है, सबके पास है, ये तो मरेगा, मरना चाहिए। उन्होंने कहा बस मृत्यु से मत घबराओ, आ रही है मौत, आने दो, मैं तुझे बचाने नहीं आया हूं, मैं तुझे समझाने आया हूं। गजब का सोच पारसनाथ का। जब उस नाग नागिन को बचाने के लिए उतरे, तो वो बचाने के लिए उतरे ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं बचाने के लिए नहीं उतरा हूं, मैं समझाने के लिए उतरा हूं। तुम मरना स्वीकार कर लो, तुम मौत से डरो मत, निर्भय हो जाओ। तुम मात अपने परिणामों को संभाल लो, तुम मात एक शब्द बोल दो, मारने वाले से भी मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है। ये लक्कड़ जलाने वाले से तुम द्वेष मत करना, तुम बोल दो, शिकवा बोल दो, कोई शिकवा नहीं है। मारने वाले से भी मेरा कोई शिकवा नहीं, ये समझाने में आया हूं, मैं बचाने नहीं आया हूं, इसको शांत करने आया हूं, क्योंकि वो उद्वेलित हो रहा है, ये अभिशाप दे रहा है, ये मारने वाले से द्वेष कर रहा है,
और महावीर ने, ऋषभदेव ने और पारसनाथ ने ऐसा आशीर्वाद दिया, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। सर्प समझ गया, हम नहीं समझ पाए, हम पारसनाथ के प्रति नास्तिक हो गए। लेकिन भक्ति कहती है कि नहीं, भक्ति ही करना है। मेंढक के झूठी पाखुड़ी चढ़ाएगा प्रभु के चरणों में, झूठी पाखुड़ी चढ़ाएगा, वो भी एक पाखुड़ी चढ़ाएगा समोषण में। समोषण में जितने भी द्रव्य चढ़ते हैं, अभी तक एक मात्र उदाहरण के अलावा कोई भी उदाहरण नहीं मिला कि समोषण में किसी ने इस प्रकार के पाखुड़ी या पुष्पादिक चढ़ाए। कोई उल्लेख नहीं, चाहते होंगे पता नहीं। तो झूठी पाखुड़ी प्रभु को चढ़ाएगा और एक पाखुड़ी चढ़ाएगा। तेरी भक्ति इतनी आज चमत्कृत है कि तू भगवान की भक्ति करने के पहले मर जा, मृत्यु के वरदान को स्वीकार कर ले और देव बन करके आकर रत्नों के पुष्प लेकर भगवान की पूजा की। बोलो, ये भगवान का अतिशय है या निरतिशय है? हम चाहते हैं कि हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति हो, लेकिन ये अनुकूलताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं हमें बहुत बाधक बन जाती है। मैं बहुत घबरा जाता हूँ, इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ, और महावीर ने यही कहा, अपने भक्तों से एक ही बात कहो। उन्होंने कहा, क्या तुम दुनिया को अनुकूल तो नहीं बनाना चाहते हो? क्या मेरे पास इसलिए तो नहीं आए हो कि मैं तुम्हें सारी दुनिया को तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा, हवाओं को तुम्हारे अनुकूल चलाऊंगा, यमराज को भी तुम्हारे अनुकूल चलाऊंगा, यमराज को भी रोक दूंगा? तो जैन दर्शन कहता है, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। जाओ, दुनिया में बहुत सारी दुकानें ऐसी मिलेंगी, बहुत सारे ग्रह ऐसे स्थान मिलेंगे जहां तुम्हारी इन इच्छाओं की पूर्ति होगी, और वो इच्छाओं की पूर्ति करते करते तुम अय्यास हो जाओगे। विज्ञान मिलेगा। आज सारी दुनिया विज्ञान की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि विज्ञान दुनिया को तुम्हारे अनुकूल बना रहा है। तुम्हारे घर घर में विज्ञान ने प्रवेश कर दिया, क्योंकि विज्ञान ने गर्मी में भी एसी बना दिया। क्या कमाल किया है विज्ञान ने, क्या कमाल किया है विज्ञान ने। हर प्रकृति की प्रतिकूलता को तुम्हारे अनुकूल बनाया। उन्होंने कहा, तुम गर्मी में परेशान हो रहे हो, मैं एसी देता हूं तुम्हें, एसी देता हूं, हवाओं को तुम्हारे वातानुकूल बना देगा। ठंड में कह दिया, चिंता मत करो, तुम ठंड में ठुठरने, गाड़ी में हीटर लगा दो, वातानुकूल। तुमने कहा हम पैरों से थकते हैं, उन्होंने कहा क्यों थकते हो, गाड़ी दे रहा हूं मैं तुम्हें। हमें कंकड़ पत्थर लगे, उन्होंने कहा क्यों कह रहे हो, जूते चप्पल देता हूं ना, मतलब ऐसे जूते चप्पल दूंगा। जहां जहां तुम्हें प्रतिकूलता लगी, विज्ञान ने कहा मैं तुम्हारे लिए अनुकूल बना दूंगा। और हमने पहले ही कह दिया, महावीर कहते हैं, जो जो तुम्हारी चीजें अनुकूल बनती जाएं, तुम अय्यासी होते जाओगे, तुम रावण होते जाओगे, तुम हिटलर होते जाओगे, तुम कंस होते जाओगे, तुम भिखारी दरिद्र होते जाओगे, तुम विनाश की कगार पर खड़े हो जाओगे। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, जिस वातानुकूल को तुम कह रहे हो, बिजली ही नहीं मिलेगी, क्या करोगे क्या? एक दिन कहीं ना कहीं तुम ऐसे आओगे, जिस दिन तुम्हारे पास बिजली नहीं होगी और तुम्हारी साधना होगी नहीं, तुम्हें तो अनुकूलता में जीना सीखा है। उस दिन तुम जब आर्त और रोध ध्यान के साथ, क्लेश के साथ अपनी रात और दिन व्यतीत करोगे, उस समय कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। महावीर ने इसलिए अपने साधक को कहा, समय आपका हो रहा है, आपको एक ही बात कही, तुम मेरे भक्त बनने के पहले ये सोचो, क्या दुनिया को अनुकूल बनाना है या दुनिया के अनुकूल बनना है?
हवाओं को अनुकूल बनाना है कि हवाओं के अनुकूल बनना है? सर्दी में गर्मी चाहिए है या सर्दी में सर्दी के अनुकूल जीना सीखना चाहते हो? प्रकृति के अनुसार दुनिया के लिए तुम जीना चाहते हो, दुनिया के अनुकूल बनना चाहते हो, तो मेरे पास आओ। मैं हवाओं के अनुसार जीना चाहता हूं प्रभु, मुझे ठंड में जीना सिखाओ। मुझे ठंड में गर्मी नहीं, मुझे ठंड में जीना सिखाओ। सर्दी कैसे सहन की जाती है। मुझे गर्मी में जीना सिखाओ। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, रोटी नहीं, मुझे भूख सहन करना सिखाओ, मुझे उपवास सिखाओ। क्या कह रहे महावीर स्वामी? मेरे पास किस लिए आए हो भगवान? भूख लगी, रोटी मिले, चल यहां से, मैं भिखारियों का भगवान नहीं हूं। मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए, मैं भिखारियों का भगवान नहीं हूं। मैं साधुओं का भगवान हूं, जो कहता भगवान भूख लगी है तो क्या चाहता है? बोले भूख सहन करना सिखाओ, उपवास की विधि सिखाओ। अब कितना अंतर आ रहा है। एक कह रहा है भूख लगी है, रोटी दीजिए, और एक कहता है मुझे तो भूख सहन करना सिखाइए। भूख लगी है, मुझे उपवास की विधि बताओ। भूख कैसे सहन करूं? 24 घंटे भूख में कैसे रहूं? मुझे उपवास रहना सिखाइए। अब देखना कितनी बड़ी बात। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास सहन करना सिखाइए। समय आपका हो गया, आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान के